झांकने तक नहीं गई है। 2 बार का, एक बार तो दूसरा बार कब गई है? दूसरा बार भी गया था। हाँ मनीषा प्लीज जिस दिन वीडियो बना रखे तो अच्छा वहीं पे भी स्कूल झांकने। सबसे बड़ी गेम प्लानर, अरे वाह मेरी चाची जी वाह, क्या आप मास्टरमाइंड हो भाई, सबसे बड़े रचयिता तो आप हो इस कहानी की। पूरी पब्लिक अब समझ चुकी है। बताओ, आप बोलते हो कि मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छी संस्कार दी हूँ, माँ की परवरिश पे कोई उंगली ना उठाए। चाची आप ही का शब्द है ना। तो चाची जी आपने इतनी बड़ी गलती में कैसे साथ दी, बताओ बताओ चाची जी। आपको देना चाहिए था। जैसे जैसे स्क्रिप्ट वहाँ से वो तैयार कर कर के आपका बेटा, जो आपको पता भी है कि आपका भी इज्जत छोड़ा नहीं है, वो दे रहा था और उसमें आप बराबर की सहयोग कर रही थी। बताओ। तो गाइस आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये जो खेत वाली वीडियो है ना, उसी पे मैं बात कर रही हूँ। आगे आप लोग देख लीजिएगा, मैं चला दी हूँ बाकायदा। तो ये चाची जी जो बोल रही थी ना, एक माँ के परवरिश पे कोई उंगली ना उठाए, कोई इस पे सवाल ना करे, और माँ कभी झुकती नहीं है। कोई भी माँ हो कभी अपने बच्चे को गलत संस्कार नहीं दे सकती है। ये तो आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी कि कोई भी माँ नहीं कर सकती। जो आपने लेकिन चाची की जी किया वो क्या था बताओ। खुद बहू को खेत में ले जाके वीडियो बनवाई, ये क्या अच्छा बात है बताओ। और वो भी देखो वो कैसे रो बिलख रही है, कैसे स्क्रिप्ट तैयार करवाया आपने, कैसे ट्रेंड किया चाची जी। अगर आपने अपना मुंह से नहीं बोला होता तो आज भी पब्लिक मूर्ख होती। और वो भी देखिए ना, उस पर रोस्ट भी बना था। उसमें कहीं कोई अम्बाला बता रहा था, कोई बिहार बता रहा था, लेकिन वही होता है ना, सच्चाई छुपती नहीं है। सच्चाई कभी नहीं छुपती है, ठीक है ना। बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। ये शायरी बहुत अच्छी मैच कर रही है चाची जी इस पे। तो चाची जी ने पूरा जो भी एक कंट्रोवर्सी था ना, किसी की घर की बेटी बहू का इज्जत उछालने बेचने में, उसमें बराबर की ये मेरी चाची जी जिम्मेदार थी भाई। ये चाची कम नहीं है, बहुत बड़ी मास्टर प्लानर है। अब बताइए, जो घर का ही मुखिया ऐसा हो, फिर उसमें का उस घर का सब पूरा सदस्य कैसे होंगे बताइए गाइस। तो इसमें का सबसे मेन किरदार चाची ने बहुत अच्छे से निभाया और खुद अपने मुंह से बोली है। इसमें अब आप लोग कोई कंफ्यूज मत होइएगा। ये खुद बोली, खेत में जो वीडियो बना था ना, स्कूल में जब जाके, महान महिला वैसे बहुत महान है भाई, बहुत महान है। वो शुरू से मिली हुई थी, तभी तो सारे यूट्यूबर के पास जा के पहले रोई, मेरे पति मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये औरत के साथ रह रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर पति के साथ में जब सब औरतें यूट्यूबरों ने सपोर्ट करना चाहा, मदद करना चाहा, फिर कुछ ही क्षण में उन यूट्यूबरों को मुंह के भरी गिरा के अपना हस्बैंड के साथ वही रंगरलियाँ बना रही थी। बताओ, क्योंकि ये तो शुरू से जानती थी, मिली हुई थी, क्योंकि स्क्रिप्ट तैयार हो रहा था गाइस। पहले से ये स्क्रिप्ट तैयार किया जा रहा था कि कब ये हुकुम का इक्का कब कैसे चलाया जाएगा। तो वो जो नेहा आशीष तिवारी थी, उन्होंने बेइज्जत कर दिया बुला के, और अपना सगाई में इनको वीडियो बनाने नहीं दिया। उसका बहुत अच्छा से पहले से री प्लानिंग करके रखा हुआ था, मिल के बीच में चाची जी को भी शामिल कर। फिर चाची जी आपसे सवाल है, आपने कैसे रोया, कैसे रो रो के वीडियो बना रही थी कि इतनी पुरानी, बहुत पुरानी इज्जत को ताड़ ताड़ कर दिया गया। क्यों? उसमें आपका हाथ नहीं था? हाथ नहीं था? महान महिला को ले जाके आप खेती में बैठा के बहुत अच्छा से ग्लिसरीन लगा के, आप ही का घर का एक ग्लिसरीन और विक्स का रोना है, लगवा के बैठा के वीडियो बनवा रही थी कि बोलो इस महिला के बारे में कि ये तुम्हारा घर बर्बाद किया, ये तुमको उल्टा सीधा पढ़ाई है। ठीक है, वो महिला आप लोग, ये महान महिला को सपोर्ट करने आई थी ना, इसीलिए यही बोला जाता है कि घर का ही मुखिया जब ऐसा हो ना, तो बाकी सब सदस्य कैसे होंगे। और फिर चाची बोलती हैं कि नहीं,
आप लोग मेरा परवरिश पे ऐसे उंगली नहीं उठा सकते हैं। एक माँ जानती है, एक माँ कभी गलत नहीं हो सकती, अपने बच्चे को उल्टा सीधा संस्कार कभी नहीं दे सकती। वाह वाह चाची जी वाह, आपको तो सही में एकदम 100 तोपों की सलामी होनी चाहिए। 100 नहीं, 1000 तोपों की सलामी होनी चाहिए, क्योंकि आप तो बहुत बड़ी भाई मास्टर प्लानर हो भाई। कोई भी चीज़ को तैयार करने में सबसे बड़ा आपका हाथ रहेगा और आपका दिमाग और सूझबूझ था इसमें। एक कहानी में भले कोई मर जाए, एक बच्चे की वो माँ थी ना, गलत थी, आप तो उसको समेट सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि नहीं कर सकती थी ना। 2 लाख 4 लाख आ रहा था चाची जी, व्यूज आ रहा था, तभी तो आप इतना एकदम आसमाने में उड़ उड़ के जा रही हैं। ज़मीन पे पाँव नहीं है अभी चाची का, देख लीजिए, थोड़ी भी ज़मीन पे है। और हाँ गाइस, हाँ मैं तो एक बात भूल ही गई जिसका शुरू का फितरत रहता है ना, आगे में कभी कुछ भी कर लो नहीं बदल सकता है। सुबह सुबह ये इनके बड़े सपुत्र फ़ोन लगाते हैं, इन लोग का घर में फ़ोन से भी भाई वीडियो बन जाता है, स्क्रिप्ट तैयार हो जाता है। यहाँ से उस घर से उस घर में भी एक दूरभाष की प्रयोग होता है, ठीक है। फ़ोन करके मम्मी को पूछ रहे हैं उठी हैं कि नहीं उठी हैं। माता श्री बोल रही, बोलो बूढ़ी बहुरनिया को गर्म पानी चाय देने की। यहाँ पे तो नहीं, चाय क्यों भाई, मुझे तैयार सयार होकर आना है ना, सुबह सुबह मैं बोलूँगी ना, क्योंकि मुझे बोलना पड़ता है ना। मैंने मम्मी पापा जी का आशीर्वाद ली हूँ गाइस, देखो तो बिना मैं लिपस्टिक पाउडर को कैसे जाके आशीर्वाद ले सकती हूँ, है कि नहीं। और है नहीं एक घर में जो शादी करके हर गुण देख के, याद दिला दूँ, आपकी छोटी बहू पहले से ही पूरा चीज़ देख दाख के लाया गया था कि घर का काम में सफल है कि नहीं, परिवार को लेकर चल सकती है कि नहीं, कैसी है कैसी नहीं है कि नहीं। तो वो किस लिए आई है, और मैं किस लिए आई हूँ, मैं घर की लक्ष्मी हूँ भाई, सबको खड़ा की हूँ। तो मैं क्या आपको चाय और गर्म पानी के लिए बनी हूँ? नहीं, आप लोग मेरा एहसान मानो भाई, मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ। मेरा वजह से देखो पूरा परिवार आसमाने में चल रहा है, ज़मीन पे भी पाँव नहीं है। तो आप मुझसे ऐसा उम्मीद ना करिए, मैं आऊँगी बाकायदा कैमरा लेके और मम्मी पापा जी का बाकायदा आशीर्वाद लूँगी तो वही सब है गाइस। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, एक कहावत एकदम परफेक्ट फैलती है, बैठती है, फैलती बुद्धि बैठती है इस महान महिला पे। वो जो है सो है, महान महिला को जो चाहिए था वो मिल चुका गाइस, एकदम भर भर के मिल चुका। क्योंकि इनको क्या चाहिए था, रील बनाना, घूमना, इधर फुदकना उधर, क्योंकि बेलगाम ऐसे इंसान के साथ रहती है जो कभी बिना नाथ पगा का ही है। समझ रहे हो आप लोग, गाँव में हम लोग का भोजपुरी भाषा ये बोला जाता है, बिना नाथ पगा। जो बैल वगैरह होता है ना, नाथ नहीं लगा रहता है ना, जो मर्जी वो मन में करता है, इसीलिए गार्जियन उसको पहले से ही नाथ लगाने का सोचते हैं, नाथ देते हैं मतलब, ताकि इधर उधर ना जाए। तो ये तो बेलगाम है, यही चाहिए था, क्योंकि ये तो बनी नहीं है घर के काम के लिए, नहीं बनी है ना। ऊपर से देखिए टोंट भी देखिए इनका हस्बैंड जी का, सोना जी का बोलते हैं। इनको क्या क्या अच्छा लगता है, बर्तन धोना फेवरेट है बड़ा अच्छा मजाक आप कर लेते हो, इतना फेवरेट है कि मुंह इधर से इधर कोना तक पहुंच जाता है। तो ये सब बात है गाइस मेरा वीडियो में। मैं बोली कि बहुत हो गया चाची जी, अब आप इतना सच्चाई की मूर्त ना ही बने तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि बराबर ने इस कंट्रोवर्सी में आपने साथ दिया और आप फिर बद्दुआ वगैरह देते हो। बताओ, बद्दुआ देते हो कि मैंने अगर कुछ गलत किया होगा तो मेरा आगे आएगा। बताओ, अगर आ जाएगा तो आप क्या करोगे, क्या करोगे चाची जी? आपको रोकना चाहिए था ना। क्या कर रही है ये, क्या कर रही है? जो साथ दिया हुआ है, जो भी औरतें हैं तुम्हारा सपोर्ट में खड़ी थी, तुमको सब बता रही थी ये गलत हो रहा है वो गलत है, उन लोग के खिलाफ तुम वीडियो रो रो के बनाओगी? तुम तो है अभी मेरा घर में ही, और उस समय में क्या बोला जा रहा था, कहाँ चली गई पता ही नहीं। अरे कहाँ जाएगी गाय से कहीं जा सकती है? जो अपना मायके भी 10 दिन टिकती है, पता है ना कि मेरा गुजारा वहाँ नहीं है। कौन झेलेगा भाई? वही झेलेगा और ये उसको झेलेगी, दूसरा कोई नहीं है इसमें। ये 8वां अजूबा जो होता है ना, वो दोनों का दोनों प्राणी है। कुछ भी कर लो, जो भी व्यूअर्स है ना, सर मारे
दीवार में हाथ मारे पाँव मारे, लेकिन ये लोग टस से मस नहीं होंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। एक ठिकाना है ना, मैं भूल रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो यही है मेरी चाची जी के लिए। बेचारी चाची जी जो है ना, बहुत ही मास्टर माइंड इंसान है भाई, और मास्टर प्लास्टर है, जो हर चीज़ में बड़ा आजकल दौड़ दौड़ के पार्टिसिपेट कर रही है। हाँ, अब फिर ठीक, सॉरी गाइस, एक मुद्दे पे और आ जा रहे हैं, कपड़ा पे। चाची जी बोलती हैं कोई बात नहीं, सब कुछ इज्जत माँ बहन कर देती है, लेकिन फिर बोल देती हैं कोई बात नहीं। इनका ये डायलॉग है। तो छोटी इनकी बहुरानी है, जो इनके बहुत छोटे से लाडले थे, जिनसे इनको बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, उनकी बहुरानी को लेके आई हैं। तो उनका घर से 2 साड़ी आया हुआ है। तो उस पर चाची ने बहुत अच्छे से ऊपर से नीचे तक नंगा करके बोलती है कोई बात नहीं। साड़ी आया 2 ही आया, 3 आना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, चलिए कोई बात, वो तो आप। तो हाँ गाइस, ये चाची जी है ना, छोटे बेटे के ससुराल को शिकायत नहीं कर रही है, पढ़ाई कर रही हैं कि देखो वही शादी था ना जिसमें सबको भर भर के गोल्ड का अंगूठी सब कुछ मिला था, अंगूठी मतलब गोल्ड सिल्वर सब कुछ मिला था, और देखो साड़ी ने 2 ही दिए। तो कब किसको कैसे बेइज्जत करेंगी वो आप लोग देख ही रहे। ठीक है, रहने देती हूँ वीडियो को यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। थैंक यू।